एहि विधि राउ मन मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही। अर्थात इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? यानी क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनुकरहु की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। अर्थात जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मागी चबेना। अर्थात आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। अर्थात राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुनि लेनि उसास असी, मारसी मोहि कुठाय। मारसी मोहि कुठाय। अर्थात धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौड़ मारा, यानी ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।